लर्निंग पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। कल के वीडियो में हम एक्सरसाइज 19.8 बता रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 41 तक खत्म कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 42 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 19.8, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 तक खत्म कर चुके थे। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखो। इंटीग्रेशन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब बट्टा में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स है। ये क्वेश्चन है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को मान लेंगे। माना कि tan इनवर्स x बराबर हम u ले लिए। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। x के रिस्पेक्ट में तो d tan इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब बट्टा में dx बराबर du बट्टा क्या हो गया, dx। tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या होता, 1 प्लस एक्स, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, बराबर du बटा dx है। अब यहाँ निकालना क्या है, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इससे निकल जाएगा। तो dx को इसमें सिर्फ गुना कर देते हैं। तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या निकल गया, du निकल गया है। अब ये मान वैल्यू निकल के आया जो अब माने है उसको, दोनों को क्या करेंगे, क्वेश्चन में रख देंगे। तो क्वेश्चन में रखो tan इनवर्स एक्स क्या लिए हैं, u, तो u हो गया, इसका होल स्क्वायर होगा कि नहीं। अब क्या है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखो तो क्या वैल्यू निकाले हैं, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का मान क्या आया हुआ है, du आया है। तो du लिख देंगे। अब ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इंटू डी यू। अब सिंपल इंटीग्रेशन आ गया, यू स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, u पर पावर 3 बटा 3 प्लस सी। अब u का मान रख देंगे तो u का मान कितना है, tan इनवर्स x है, पावर 3 है, पावर 3 बटा 3 है प्लस सी। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 है आपका 43। इंटीग्रेशन दिया हुआ है e पर पावर x माइनस साइन x बटा e पर पावर x प्लस कॉस x है और इंटू डी एक्स है। उसी तरह से इसको बनाएंगे, क्या करेंगे, नीचे वाले टर्म को मान लेंगे। माना कि e पर पावर x प्लस कॉस x बराबर u मान लिए, नहीं। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d e पर पावर x बटा डी एक्स प्लस d कॉस x बटा डी एक्स बराबर du बटा डी एक्स होगा, नहीं। e पर पावर x का इंटीग्रेशन e पर पावर x ही होगा, और कॉस x का डिफ्रेंशिएट क्या होगा, कॉस x का डिफ्रेंशिएट माइनस साइन x होगा, लेकिन ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x बराबर du बटा dx। तिरछा तिरछी गुना करके हम क्या निकाल सकते हैं, e पर पावर x माइनस साइन x इंटू डी एक्स निकाल सकते हैं, नहीं। तो इसको dx से इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे तिरछा तिरछी गुना से। तो e पर पावर x माइनस साइन x, ये dx आकर के इसमें गुना हो जाएगा तो dx बराबर du आ गया। मेरा ये वैल्यू आ गया, नहीं। अब ये वैल्यू निकाले हैं जो और माने हैं वो दोनों को क्या करेंगे, क्वेश्चन में रखेंगे। क्वेश्चन में रख दो। इंटीग्रेशन है e पर पावर x माइनस साइन x इंटू डी एक्स। देखो क्या निकाल के आया है, e पर पावर x माइनस साइन x इंटू डी एक्स किसके बराबर आया है, du। तो ये टोटल के टर्म के बराबर हम क्या लिख देंगे,
डी यू लिख देंगे। अब देखो तो नीचे में क्या है, वो ई पर पावर एक्स प्लस कॉस एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या माने हैं, यू लिए हैं, तो यू हो गया। अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, 1/u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग यू हो गया प्लस सी। अब u का मान धर देंगे, तो log u का मान कितना, e पर पावर x प्लस कॉस एक्स प्लस सी, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में दिया हुआ है आपका इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स और इंटू डी एक्स है ना। इसको क्या करेंगे, 10 इनवर्स को मान लेंगे, माना कि 10 इनवर्स x बराबर हम u ले लिए। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, क्या कर देंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो लिख देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो d क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स x बटा क्या होगा dx बराबर du बटा dx। अब 10 इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है बराबर du बटा dx। अब dx इसमें आकर के गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर du। ये वैल्यू हमको निकल के आ गया, नहीं ये वैल्यू माने हैं जो दोनों को क्या करेंगे, क्वेश्चन में रख देंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में वो du के रिस्पेक्ट में चला जाएगा, नहीं और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, देखो क्या निकाला है, डी यू निकाले हैं, तो ये हो जाएगा डी यू। फिर 1/10 इनवर्स है, तो 1 हो गया, 10 इनवर्स को क्या माने हैं, यू माने हैं, तो यू लिख देंगे, नहीं तो 1/u का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग यू हो जाएगा प्लस सी। अब u का वैल्यू रख देंगे, लॉग u का मान देखो कितना है, 10 इनवर्स x है, तो u के जगह पर क्या करेंगे, इसके जगह पर 10 इनवर्स x रख देंगे प्लस c, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 इंटीग्रेशन दिया हुआ है ई पर पावर साइन इनवर्स x बटा √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है, ये क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है आपका NCERT का है, ठीक ना, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे। कैसे बनाएंगे हम इसको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनवर्स वाले को क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि साइन इनवर्स x इक्वल टू यू मान लेंगे इसको। अब इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, d हो जाएगा साइन इनवर्स x बटा क्या हो गया ये dx, इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो du बटा dx होगा। साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट होता √1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर du बटा dx। हम 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इससे निकाल सकते हैं, तो निकाल लेंगे, dx इस तरह के गुना हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुना में नहीं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dx बराबर क्या हो गया, du आ गया, ये वैल्यू निकल गया हमको। अब ये वैल्यू निकल गया, नहीं इस वैल्यू माने हैं जो दोनों को क्या करेंगे, क्वेश्चन में रख देंगे, रख दो। इंटीग्रेशन है ई है तो ये तो रहेगा ही, ई पर पावर कितना, साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स को क्या माने हैं, यू माने हैं, यू हो जाएगा। अब 1/1 क्या है, √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या आया है, डी यू आया है।
तो ये क्या हो जाएगा डी यू। तो ई पर पावर यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो यू पर पावर यू ए होगा प्लस सी। अब यू है तो यू का वैल्यू रख देंगे कितना, तो क्या लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यही क्या हो गया आंसर हो गया। नहीं, ये 45 का आंसर हो गया आपका। अब 46 का देखते हैं आंसर। क्वेश्चन 46 समझो। फोर्टी सिक्स में है 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ठीक ना। 46 में है इंटीग्रेशन दिया हुआ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स और इंटू डी एक्स है। इसको भी बनाएंगे उसे ही तरह से। नहीं, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे कॉस इनवर्स एक्स को मान लेंगे। नहीं, कॉस इनवर्स एक्स को क्या करेंगे मान लेंगे। माना कि कॉस इनवर्स एक्स बराबर हम यू ले लिए, ठीक ना। अब इसको एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी को क्यों हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स बटा डी एक्स हो जाएगा। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी यू बटा डी एक्स होगा। नहीं, अब कॉस इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट कितना होता है, तो माइनस में होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है बराबर डी यू बटा डी एक्स हो गया। नहीं, अब क्या करेंगे एक्स को इधर डी एक्स को इधर ले आएंगे तो 1/√, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये माइनस ऊपर ही चला जाएगा तो क्या आ गया माइनस डी यू आ गया। यानी क्वेश्चन के अनुसार हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में देखना है कि क्या मानेंगे तो जो बचा हुआ वैल्यू वो आएगा कि नहीं, ठीक ना। उसी के अनुसार हम मान लेते हैं, मान करके डिफ्रेंशिएट करके वो वैल्यू को लाते हैं। अब क्या करेंगे सभी को क्वेश्चन में रखेंगे। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या आया है माइनस डी यू आया है, तो लिख देंगे माइनस डी यू। अब 1/1 कॉस इनवर्स एक्स बचा, तो कॉस इनवर्स एक्स को क्या रखेंगे यू, तो यू रख देंगे। ये माइनस कॉमन हो जाएगा तो 1/u इंटू डी यू होगा कि नहीं। ये माइनस 1/u का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग में आता है, तो क्या लिख देंगे लॉग u प्लस सी। नहीं, अब u का वैल्यू रख देंगे, काहे कि x के रिस्पेक्ट में ना है इंटीग्रेट करना, आ गया है हमको u के टर्म में। नहीं, तो u का वैल्यू रख देंगे, तो माइनस लॉग u का मान देखो कितना है कॉस इनवर्स x है, तो लिख देंगे कॉस इनवर्स x प्लस सी। यही क्या हो गया आंसर हो गया। ये 46 बन गया। अब 47 देखो। फोर्टी सेवन में क्या कह रहा है, 47 में है इंटीग्रेशन है एक्स स्क्वायर इंटू 10 इनवर्स एक्स क्यू, 10 इनवर्स एक्स क्यू बटा 1 प्लस एक्स पर पावर 6 और इंटू है डी एक्स है। ये क्वेश्चन है, ठीक ना। इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा 10 इनवर्स एक्स क्यू को मानना होगा। नहीं, अब मानते हैं इसको, मानना कि 10 इनवर्स एक्स क्यू बराबर हम यू ले लिए। नहीं, अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा डी 10 इनवर्स एक्स क्यू बटा डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स होगा कि नहीं।
अब देखो तो टेन इनवर्स एक्स क्यू है तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, लेकिन ये है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में है, ठीक ना। तब फार्मूला में लाने के लिए इसको क्या करना होगा, एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होगा। नहीं तो एक्स क्यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किए तो ये तो अपन मन से हम लिख दिए, तो यही चीज़ क्या करना होगा, ऊपर लिख देंगे। अब बटा में ये डी एक्स आ जाएगा, बराबर क्या हो गया, डी यू बटा डी एक्स हो गया। नहीं अब इसका हल करते हैं इसको, तो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएट अभी बताए 1 बटा क्या होता है, 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यू का होल स्क्वायर हो गया, और इंटू इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 इंटू 3 एक्स स्क्वायर होगा। अब बराबर क्या आ गया, डी यू बटा डी एक्स, इसका डिफ्रेंशिएट होगा ना, 3 को उतारेंगे अब पावरबा में कम करेंगे तो एक्स पर पावर 2 है ना होगा। अब देखो हमको निकालना क्या क्या है क्वेश्चन में, देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर तो इधर से मिल जाएगा, फिर बटा में 1 प्लस एक्स पर पावर 6, तो ये तो हो जाएगा। देखो तो 1 बटा 1 प्लस एक्स पर पावर 3 दूनी 6 पावर रहेगा, गुना हो गया, और इंटू क्या हो गया 3 एक्स स्क्वायर इंटू बराबर क्या हो गया, डी यू बटा डी एक्स हो गया। नहीं अब यहाँ थोड़ा सा समझो कि ये डी एक्स को इसके साथ गुना करेंगे और 3 को ऊपटी ले जाएंगे, ठीक ना। यहाँ ध्यान देना है, डी एक्स को इसके साथ गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और जो अंक है सिर्फ उसको ऊपटी ले जाएंगे, बराबर का वो साइड ले जाएंगे, तो डी एक्स लाएंगे तो गुना में डी एक्स, और ये 3 गुना में तो ऊपटी जाएगा तो कुछ हो जाएगा, भागा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स पर पावर 6 इंटू डी एक्स, अब बराबर ये 3 को ऊपटी ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी यू बटा 3। अब देखो तो क्वेश्चन में क्या क्या है, एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स पर पावर 6 इंटू डी एक्स, क्या आया है, डी यू बटा 3। अब वैल्यू रख देंगे, नहीं ये वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब वैल्यू रखो क्वेश्चन में। ये टेन इनवर्स एक्स क्यू है, उसका क्या लिए हैं, यू लिए हैं, तो यू लिख देंगे इसके जगह पर, और एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स पर पावर 6 इंटू डी एक्स क्या निकल के आया है, डी यू बटा 3 आया है। तो हम ऐसा करते हैं कि 1 बटा 3 को कॉमन ले लिए, u इंटू डी यू हो गया, 1 बटा 3 u का इंटीग्रेशन कितना होगा, तो यू स्क्वायर बटा 2 प्लस सी होगा कि नहीं, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटा 6 यू स्क्वायर प्लस सी, ये कितना आ गया आपका 1 बटा 6, u का मान रख देंगे, नहीं तो u का मान है कितना, टेन इनवर्स एक्स क्यू का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे देंगे प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। नहीं ये क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 47 का आंसर हो गया ये। अब 48 देखते हैं, 48 में क्या कह रहा है क्वेश्चन समझो। फोर्टी एट देखो, 48 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, 48 में दिया हुआ है, 48 का फर्स्ट है इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2x प्लस 4 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दिया हुआ है, और इंटू डी एक्स है, ये इंटीग्रेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करें, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम रूट के अंदर वाले टर्म को मान लेंगे, ठीक ना। मान लेते हैं इसको, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर हम u ले लिए। नहीं अब जिसको हम माने हैं उसको x के रिस्पेक्ट में क्या कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। नहीं x के रिस्पेक्ट में तो विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए इसको। अब इसको करते हैं
एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस ये 4 कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा, एक्स को करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में तो डी एक्स बटा डी एक्स प्लस 3 कॉमन हो जाए यानी डी 3 बटा डी एक्स बराबर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी यू बटा डी एक्स होगा कि नहीं। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 2x ही होगा प्लस 4 इसका डिफ्रेंशिएट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है नहीं 3, इसीलिए इसका डिफ्रेंशिएट 0 बराबर हमको क्या आ गया डी यू बटा डी एक्स आ गया। ये कितना आ गया 2x प्लस 4 बराबर डी यू बटा डी एक्स। नहीं, अब क्वेश्चन देखो तो 2x प्लस 4 इंटू डी एक्स यहाँ से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, तो इसलिए डी एक्स को सिर्फ ही पट्टी लेके चले आएंगे तो ये 2x प्लस 4 और इंटू डी एक्स बराबर हमको क्या मिल गया डी यू मिल गया। नहीं, इसके जगह पर ये दोनों को मिला करके क्या लिखेंगे डी यू लिख देंगे उसके बदल में, और इसको हम क्या मान लिए हैं यू, तो इसके जगह पर हम यू लिख देंगे। तब इंटीग्रेट कर देंगे। अब इसको पहले सबसे पहले वैल्यू को रखेंगे, नहीं तो वैल्यू में 2x प्लस 4 और इंटू डी एक्स क्या निकल के आया है डी यू आया है, तो इंटीग्रेशन लिख देंगे डी यू। अब ये रूट है तो रूट तो रहेगा ही। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को क्या माने हैं यू माने हैं तो यू लिख देंगे। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे ना, ठीक है, इसका इंटीग्रेट कर देंगे। अब तो ये इसका इंटीग्रेट करेंगे तो u पर पावर 3/2 बटा 3/2 प्लस सी, u पर पावर कितना 1/2 होगा, नहीं तो उसमें एक बढ़ा देंगे 3/2 बटा में 3/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे रह जाएगा, u पर पावर 3/2 प्लस सी होगा। अब क्या करेंगे u का वैल्यू रख देंगे, क्या करेंगे u का वैल्यू रखेंगे तो 2 बटा 3, u का मान देखो कितना एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, अब पावर 3/2 प्लस सी, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 48 का सेकेंड क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, देखो इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेशन है 2x प्लस 1 इन इतना है और इंटू अंडर रूट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, यही क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। अब इसको हम बनाएंगे, समझो बात को, क्या करेंगे इसमें रूट वाले वैल्यू को क्या करना होगा मान लेना होगा, मान लेते हैं रूट के अंदर वाले वैल्यू को, तो मान लेते हैं, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर हम यू ले लिए। अब जिसको हम माने हैं ना उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसको एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स होगा, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी एक्स बटा डी एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 बटा डी एक्स, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी यू बटा डी एक्स होगा। नहीं, अब सबका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2 यानी एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या होगा 2x, इसका डिफ्रेंशिएट 1, इसका डिफ्रेंशिएट 0 बराबर डी यू बटा डी एक्स हो गया। ये क्या आ गया 2x प्लस 1 बराबर डी यू बटा डी एक्स, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो 2x प्लस 1 और इंटू डी एक्स हो गया बराबर क्या आ गया डी यू आ गया, मेरा ये वैल्यू आ गया है। नहीं, 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स बराबर क्या आ गया डी यू। अब क्वेश्चन में देखो, ठीक ना, अब रखेंगे क्वेश्चन में, समझो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन में क्या क्या है पहले वो देखते हैं। 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स है,
2x प्लस 1 इंटू डी एक्स, उसके जगह पर क्या रख सकते हैं, डी यू रख सकते हैं। तो डी यू रख दिए, ये रूट है, रूट देंगे ही, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम क्या लिए हैं, यू, तो ये क्या हो गया, रूट यू हो गया। अब इसका इंटीग्रेट कर देंगे, क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो u पर पावर कितना 3/2 बटा 3/2 प्लस सी, ये कितना हो जाएगा 2/3 u पर पावर 3/2 प्लस सी। ये 2/3 u का मान कितना है, देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पर पावर 3/2 प्लस सी, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 49 समझो, क्वेश्चन नंबर 49 समझो क्या है। क्वेश्चन नंबर 49, ध्यान देना है क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर है और इंटू है ई पर पावर एक्स माइनस 1 बटा एक्स और इंटू डी एक्स, ये क्वेश्चन है, नहीं यही क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए x माइनस 1 बटा एक्स को मान लेंगे। ठीक ना, तो इसको मानते हैं, पहले ये वाले टर्म को सिर्फ मानना होगा, मान लेते हैं इसको। माना कि x माइनस 1 बटा एक्स बराबर यू, टोटल को नहीं मानेंगे, सिर्फ एक यू पर पावर जो है सिर्फ उसको हम मानेंगे, टोटल को नहीं मानेंगे, टोटल को मानेंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक ना, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ई पर पावर को सिर्फ मानेंगे, तो कितना है x माइनस 1 बटा एक्स है, उसी को मान लिए। अब इसको क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू x कर देते हैं, तो इसका क्या होगा डी एक्स बटा डी एक्स, माइनस का चिन्ह माइनस 1 बटा एक्स को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी 1 बटा एक्स बटा क्या हो गया डी एक्स बराबर डी यू बटा डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएट 1 होगा और 1 बटा एक्स का डिफ्रेंशिएट जो होता है वह माइनस में होता है, इसको ध्यान देना होगा। इसका फॉर्मूला होता है डी 1 बटा एक्स बटा डी एक्स, 1 बटा एक्स का डिफ्रेंशिएट अगर पूछा जाए तो माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 बटा एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है माइनस में 1 बटा एक्स स्क्वायर, तो ये माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर बराबर डी यू बटा डी एक्स। अब यहाँ से देखो तो ये दोनों भिन्न का जोड़ कर सकते हैं इसको, तो एक्स स्क्वायर कॉमन हो गया, एलसीएम हो गया, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या आ गया डी यू बटा डी एक्स। हम निकाल सकते हैं इससे, डी एक्स इधर गुना हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर हमको क्या निकल के आ गया डी यू निकल के आ गया। नहीं अभी देखो तो क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, क्या आया हुआ है टोटल का वैल्यू डी यू, तो ये इसको और ये दोनों को मिला करके टोटल का वैल्यू क्या रख देंगे डी यू रख देंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स के जगह पर क्या रखेंगे डी यू, तो डी यू रख दिए। अब ई है तो ये लिखेंगे ही। अब x माइनस 1 बटा एक्स का वैल्यू क्या माने हैं देखो तो u लिए हैं तो u लिख देंगे। अब क्या होगा e पर पावर u का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो e पर पावर u होगा प्लस c, नहीं अब u का वैल्यू रख देंगे तो e u का मान कितना x माइनस 1 बटा एक्स प्लस c, यही क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है।
आज यहीं तक रहने देते हैं। कल के वीडियो में हम लेकर के आएंगे 49 यानी 49 तक तो आज क्लियर कर दिए हम। कल के वीडियो में हम लेकर के आएंगे 50 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तब तक आप लोग इसके रिवीजन कीजिए और रिवीजन करने के बाद लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।